देश की राजधानी दिल्ली में चुनावी जंग अपने उरूज पर है। आम आदमी पार्टी दिल्ली की सत्ता की चाबी हासिल करने के लिए पूरी ताकत झोंकती हुई नजर आ रही है। पूर्व सीएम अरविंद केजरीवाल ने साफ कर दिया है कि आम आदमी पार्टी फिर से सत्ता में आई तो वो ही मुख्यमंत्री बनेंगे। लेकिन दावा ये किया जा रहा है दोस्तों कि वो जीत भी जाएंगे तो सीएम नहीं बन पाएंगे। जी हां, आम आदमी पार्टी ये चुनाव केजरीवाल के चेहरे पर ही लड़ रही है। दरअसल दिल्ली की पूर्व मुख्यमंत्री शीला दीक्षित के बेटे और कांग्रेस नेता संदीप दीक्षित ने सुप्रीम कोर्ट के फैसलों का हवाला देते हुए कहा है कि अरविंद केजरीवाल मुख्यमंत्री बनने के लायक ही नहीं है। जी हां, किसी और को मुख्यमंत्री बनाना उनकी मजबूरी है। उन्होंने सुप्रीम कोर्ट की शर्त याद दिलाते हुए दावा किया कि केजरीवाल दिल्ली के मुख्यमंत्री नहीं बन सकते। जी हां, सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसलों में कहा था कि केजरीवाल जेल से तो बाहर आ सकते हैं, लेकिन बतौर सीएम कोई फाइल साइन नहीं कर सकते। इसका मतलब यह है कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि वो दिल्ली के मुख्यमंत्री बनने के लायक नहीं है। जी हां, किसी और को दिल्ली का सीएम बनाना उनकी मजबूरी बन गई है। उन्होंने ये तक कहा कि अगर वो दिल्ली के सीएम बन भी गए और किसी दस्तावेज पर हस्ताक्षर कर दिए तो ये जमानत की शर्तों का उल्लंघन होगा। जी हां, और उन्हें दोबारा जेल जाना पड़ सकता है। अब दोस्तों सवाल यह है कि क्या सच में जीत के बाद भी सीएम नहीं बन पाएंगे केजरीवाल? दरअसल इस सवाल के जवाब के लिए अरविंद केजरीवाल को किन किन शर्तों के साथ जमानत मिली है, इस पर गौर करना जरूरी है। दरअसल केजरीवाल को दिल्ली शराब घोटाले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग और भ्रष्टाचार के मामले में पहले ईडी और फिर सीबीआई ने गिरफ्तार किया था। कई महीनों तक तिहाड़ जेल में रहने के बाद सुप्रीम कोर्ट ने केजरीवाल को जमानत दे दी थी, लेकिन इस शर्त के साथ कि ना तो वो मुख्यमंत्री कार्यालय जा पाएंगे और न ही सचिवालय। इसी के साथ बतौर सीएम फाइलों पर साइन करने को लेकर भी सुप्रीम कोर्ट ने शर्त रखी थी, जिसको लेकर बीजेपी, आम आदमी पार्टी और कांग्रेस अपने अपने तरीके से उसको व्याख्या करते हैं, उसका बयान देते हैं। अब पॉइंट यह है दोस्तों कि केजरीवाल के खिलाफ एक और मुकदमे को मंजूरी मिल गई है। जी हां, शनिवार को उप राज्यपाल वीके सक्सेना ने आबकारी नीति मामले में केजरीवाल के खिलाफ मुकदमा चलाने के लिए ईडी को मंजूरी दे दी। 5 दिसंबर को ईडी ने अरविंद केजरीवाल के खिलाफ मुकदमा चलाने की मंजूरी मांगी थी, जिसे उप राज्यपाल ने स्वीकार कर लिया। हालांकि आम आदमी पार्टी ने इस दावे को खारिज कर दिया है। आम आदमी पार्टी के नेता मनीष सिसोदिया ने इस मामले पर कहा कि ईडी को केजरीवाल के खिलाफ मुकदमा चलाने की मंजूरी मिलने की खबरें झूठी हैं। अगर उप राज्यपाल ने मुकदमा चलाने की मंजूरी दी थी तो ईडी उसकी कॉपी क्यों नहीं दिखा रही है? अब इस सब पॉइंट पर गौर करें तो सच में जब तक केजरीवाल को ईडी से राहत नहीं मिल जाती तब तक केजरीवाल के लिए दिल्ली की गद्दी मुश्किल ही नजर आ रही है। दूसरी बात यह है कि सुप्रीम कोर्ट इस पूरे मामले पर क्या फैसला सुनाती है वो भी मायने रखता है। वहीं अगर दिल्ली चुनाव पर दोस्तों नजर डालें तो इस बार केजरीवाल के लिए राहें इतनी आसान भी नहीं है जितनी दिखाई दे रही है। दिल्ली का अपना एक इतिहास रहा है। अगर आप दिल्ली के चुनाव पर गौर करें तो लोकसभा का चुनाव और विधानसभा का चुनाव एकदम अलग अलग होते हैं। चाहे आप 2015 के विधानसभा चुनाव को देखें या 2020 के विधानसभा के चुनाव को देखें, दोनों ही काफी दिलचस्प रहा है। लेकिन ठीक एक साल पहले अगर 2015 के चुनाव पे आप गौर करें तो उससे ठीक पहले जाएं लोकसभा का चुनाव 2014 का। दिल्ली के अंदर 7 लोकसभा सीटें हैं और सातों की सातों बीजेपी के खाते में गई। यहां तक कि 2014 के बाद 2019 का लोकसभा चुनाव, इसमें भी सभी की सभी सीटें बीजेपी के खाते में गई। वही 2024 का लोकसभा चुनाव आपने देखा, सातों की 7 सीट जो है वो बीजेपी के खाते में गई। लेकिन विधानसभा का जो चुनाव होता है दोस्तों वो ठीक उलट होता है, जहां जनता जो है वो सेंटर में यानी कि लोकसभा के चुनाव में बीजेपी को वोट करती है, बीजेपी को चुनती है, तो वहीं विधानसभा के चुनाव में हैरान कर देने वाले रिजल्ट आते हैं। 70 की विधानसभा सीटों में से
67 सीटें जीतकर आम आदमी पार्टी दिल्ली की सत्ता पर काबिज हुई। और यह माना जा रहा था, जिस तरीके से देखा गया था 2014 का लोकसभा चुनाव हो या 2019 का चुनाव हो, दोनों टाइम में ऐसा बताया गया था कि अब सत्ता परिवर्तन होने जा रहा है दिल्ली के अंदर और बीजेपी आ जाएगी। लेकिन रिजल्ट उलट आए। लेकिन अब जो है दोस्तों, वो जो पैटर्न है वो इस बार बदल सकता है। उसकी वजह क्या है? खुद केजरीवाल हो सकते हैं। जिस तरीके से ईडी उन पर शिकंजा कस रही है और फिर उन्होंने सीएम बदल दिया, जिस तरीके से आतिशी को सीएम बनाया गया, दिल्ली की गद्दी पर बिठाया गया, तो वो बताता है कि आम आदमी पार्टी के अंदर कितनी ज्यादा खलबली मची है और राहें इतनी आसान नहीं है। जिस तरीके से अब जो सर्वे रिपोर्ट्स आ रही हैं दिल्ली की, तो हो सकता है दिल्ली के अंदर सत्ता परिवर्तन हो सकता है। और सबसे पॉइंट वाली बात दोस्तों ये है कि कांग्रेस साथ नहीं है। अगर कांग्रेस आम आदमी पार्टी के साथ नहीं होती है दिल्ली के अंदर, तो ये जो है रेशियो कहा जा सकता है कि आम आदमी पार्टी हार की तरफ अपने आप बढ़ रही है और कहीं ना कहीं बीजेपी जो है वो दिल्ली में सत्ता के अंदर आ सकती है। आपको क्या लगता है दोस्तों इस मामले पर? इस बार दिल्ली के अंदर किसकी सत्ता बनने जा रही है? आप हमें कमेंट में बताएं।